गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी न्यू वीडियो और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो कि क्लास 9 का ही चैप्टर है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, जो कि हमारी फर्स्ट टर्म के पेपर में भी आने वाला है ये चैप्टर। तो इसका मैं इंट्रोडक्शन वीडियो डाल रही हूँ और इसको प्लीज़ पढ़िएगा, ठीक है। ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो फोर्स आप सभी बच्चे पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स होता क्या है। फोर्स क्या होता है? किसी भी चीज़ को पुश या फिर पुल करना। पुश मीन्स धक्का और पुल मीन्स उसको अपनी तरफ खींचना। तो किसी भी चीज़ को जब आप पुल करते हो या फिर पुश करते हो, उसी को हम फोर्स कहते हैं। ये अब आपको पढ़ाया जा रहा है, आई थिंक क्लास 6 से आपको पढ़ाया जा रहा है कि पुश और पुल होता है फोर्स। अब मोशन भी आपको पढ़ाया जा रहा है कि मोशन क्या होता है। मूवमेंट, किसी भी चीज़ की मूवमेंट, हलचल। बट हम मोशन वाला जो चैप्टर है वो हमारे पीछे चैप्टर नंबर 8 जो कि हम करेंगे अभी। पहले मैंने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में ही मुझे लगता है कि वो चैप्टर भी कवर हो जाएगा। अब हम सभी को पता है कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ये हमारा क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको डिस्कस करवा रही हूँ कि हम पढ़ेंगे यूनिट डायमेंशन, कि जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की है। देखो फोर्स क्या होते हैं, एक कोई भी फोर्स किसी भी चीज़ को पुल या पुश करना, किसके साथ? विद मोशन। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को फोर्स तभी डालते हो जब आपको किसी चीज़ को मोशन से रेस्ट में लेकर आना है या फिर रेस्ट से मोशन में लेकर आना है, तभी हम फोर्स के बिना मोशन नहीं है, मोशन के बिना फोर्स नहीं है। क्योंकि मोशन भी तभी होता है जब हम किसी भी चीज़ पर पुश या पुल करते हैं, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे यूनिट और डायमेंशन, और यूनिट है मास, वेट और मोमेंटम, ठीक है। अब इसमें पढ़ेंगे हम किलोग्राम भी पढ़ेंगे, डायमेंशन मास भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये कन्वर्जन भी पढ़ेंगे, और यूनिट्स वेट की भी आपको दिख रही है यहाँ पर, ये इक्वल्स कन्वर्जन। फिर हम मोमेंटम के भी यूनिट पढ़ेंगे और सभी आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ये भी हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो है, मैं एक पार्ट इसके ऊपर बनाऊंगी, ठीक है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के न्यूटन के फिर हम क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन पहले, फिर पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। फिर आपको देख रहा है लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम, कि हम कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम को किस तरह से ला सकते हैं। ये वाला लॉ अगर किसी बच्चे को आ गया तो मानो कि उसको पूरा चैप्टर आ गया बच्चों, ठीक है। फिर आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि जो फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कि जो फोर्स है एक ऐसा पुश और पुल है जो किसी बॉडी पर एक्ट करता है, ठीक है। और फोर्स के भी टाइप्स देख लो, मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है कि ऑलवेज क्या होता है, अपोज होता है। फ्रिक्शनल आपको बता देती हूँ, आपको पता है, देखो किसी भी चीज़ को आप पुश और पुल कर दो तो आपको पता चल गया, हाँ मैम ये फोर्स है। मोशन क्या होता है, किसी भी चीज़ की मूवमेंट, ओके। अब देखो फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन जो है हमेशा क्या होता है, फ्रिक्शन चाहता है कि मैं फोर्स का क्या बन जाऊं, फ्रेंड बन जाऊं। पर हम चाहते हैं फ्रिक्शन, अगर कोई भी चीज़ फ्रिक्शन है किसी भी, मीन्स फ्रिक्शन तो हर चीज़ में होता है। फ्रिक्शन क्या चाहता है कि मैं अपोजिट हूँ, मीन्स वो हमारा दुश्मन है। अगर हम फ्रिक्शन के साथ साथ चलेंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है, ठीक है। तो अभी आपको बताते हो, देखो एक वॉल है, एक क्या है हमारे पास, एक वॉल है, एक लड़का है, वो चाहता है कि मैं इस वॉल को धक्का मारूं, ठीक है, क्या करूं, पुश करूं और ये हिल जाए। अब देखो आपको पता है दीवार हिलने वाली है नहीं। अब वो भी बताते हो दीवार क्यों नहीं हिलेगी मैम, क्योंकि हम तो फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को मोशन में ले आता है बेटा। उस चीज़ को मोशन में तभी लेकर आता है जब उसका फ्रिक्शन क्या है, उसका फ्रिक्शन हमारे फोर्स से नीचे हो जाए। अभी आपको बताती हूँ, जो ये हमारा है ग्राउंड फ्लोर, ये हमारा है क्या है, ग्राउंड फ्लोर है। अब आप देखो, अगर आप इस पर क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। एक मिनट रुको बच्चा। अब देखो न्यूटन, हम क्या कहते हैं, फोर्स को किस चीज़ में मेज़र करते हैं, न्यूटन में। एन से डिनोट करते हैं कि इस जो वॉल है, एक फॉर एग्जांपल कह रहे हैं, बट जो दीवार का जो न्यूटन पावर होती है, जो दीवार का जो फ्रिक्शन होता है वो हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा होता है, तो हम नहीं हिला सकते उसको। आप कहोगे मैम फ्रिक्शन हमेशा किसी चीज़ में होता है। आप कहोगे मैम गिलास का फ्रिक्शन तो नहीं बेटा, फ्रिक्शन तभी माना जाएगा जब वो कॉन्टैक्ट रीजन में हो। जब वो कॉन्टैक्ट रीजन में होगा कोई भी चीज़, तब हम उसको फ्रिक्शन बोलेंगे। तो अब दीवार जो होती है वो कॉन्टैक्ट रीजन में होती है ज़मीन के, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, एक अपना नाम देंगे कि वो एक फ्रिक्शन है।
अब हम फोर्स लगा रहे हैं किसी फ्रिक्शन अपोज, मीन्स फोर्स हमेशा अपोज होता है, क्योंकि देखो हम इसको हिला रहे हैं पर ये हिलेगी नहीं, तभी तो कह रहे हैं ना उल्टा होता है। अच्छा, तो अब लगा रहे हो आपने क्या लगाया, 1 न्यूटन पावर लगाई। इसका जो मीन्स हर चीज़ की लिमिट होती है, इसकी जो लिमिट है वो है 10 न्यूटन। अगर आपने 10 न्यूटन तक का फोर्स लगा दिया तो ये दीवार हिल जाएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फिर आपने लगाया भाई चलो ये तो हिल नहीं रही, 2 न्यूटन का लगा दिया, फिर आपने 3 न्यूटन का लगा दिया, फिर आपने 4 न्यूटन का लगा दिया, लास्ट में आते आते आप 9 न्यूटन पर पहुंच गए। फिर एक मंजिल और थी, पर अब आप में इतनी पावर नहीं रही कि आप 10 न्यूटन का भी फोर्स लगाते। इसलिए कुछ फ्रिक्शन की ऐसी चीज़ें होती हैं जो फोर्स के अपोजिट होती हैं, उनको हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। जो कोई चीज़ कॉन्टैक्ट रीजन में हो, सरफेस के कॉन्टैक्ट रीजन में, और उसकी जो न्यूटन पावर हो वो फोर्स से ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो नहीं लग पाएगा, तो वो हिल नहीं पाएगा। अगर आपने लगा दिया भाई, अगर आपको दीवार को हिलाना, कोई नहीं, अगर आपके 2-3 साथी और आ गए आपके साथ, 3 आ गए, चलो 4 आ गए, ठीक है, ऐसे आ गए, इसको इरेज कर देती हूँ एक बार, ऐसे आपके जो सभी के सभी जो फ्रेंड्स थे वो भी आपके साथ आ गए, चलो हम भी चलते हैं, ये आपका दूसरा फ्रेंड आ गया, ये आपका तीसरा फ्रेंड आ गया, दीवार थी। अब क्या करा आपने, इतना फोर्स लगाया कि ये जो 10 न्यूटन था ये अब कितने न्यूटन पर पहुंच गया, 50 न्यूटन पर। तो जितना ज़्यादा फोर्स, जितनी ज़्यादा पावर आपके साथ चलेगी, उतना ज़्यादा जो फ्रिक्शन है वो कमज़ोर होता जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है कि फ्रिक्शन अपोज होता है, कि अपोज तो होता ही है, ज़रूरी नहीं है कि वो हिल जाएगी, कितना ही लगा लो पावर, कोई कोई चीज़ नहीं हिल पाती है, उनके लिए ज़्यादा बड़ी मात्रा में हमें क्या चाहिए, न्यूटन पावर चाहिए होती है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये आप अभी हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है वो अपोज होता है किसके, मोशन के, ठीक है। फ्रिक्शनल जो आप फोर्स लगाते हो, जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये हमेशा मोशन के अपोजिट, कितना ही मोशन कर लो, कितना ही पुश और पुल कर लो, बट ये हमेशा इसका अपोज होगा। एक और एग्जांपल दे देती हूँ, कोई साइकिल चल रही है, अब जो हवा है, देखो ये हमारी है साइकिल, बेटा ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, ये हमारी साइकिल है, ठीक है। तो क्या है, अब हवाएं आ रही हैं, ऐसे हवाएं आ रही हैं, ठीक है। तो हवाएं क्या है, अब हम जो हमारी साइकिल कॉन्टैक्ट रीजन में जो हवाएं हैं वो मोशन का काम कर रही है। अब ये जो हवाएं हैं हमारे अपोज में है, बिल्कुल अपोजिशन में है, हम आगे चल रहे हैं बट ये हमें पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है, तो ये भी एक फ्रिक्शन का ही कॉन्टैक्ट। अब ये हमारी दुश्मन है, क्या है, ये हमारी दुश्मन है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये तो हमारी दुश्मन है, हम सोच रहे हैं हमारी दुश्मन है और हम सोच रहे हैं कि हमें आगे जाना है, पर ये हमें पीछे धकाती है। जो बच्चे साइकिल चलाते हैं ना, उन्हें पता होगा कि जब हवाएं आती है तो हमें लगता है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, पर हम पावर लगाते हैं, अपने पैडल्स को मारते हैं, फिर हम आगे की तरफ पहुँचते हैं। अगर जिस टाइम आप पीछे की तरफ चलने लगे, इसका मतलब जो जो फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो आपकी जो फ्रेंड बन जाता है एक तरह से, ठीक है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। न्यूटन जो है, न्यूटन क्यों कहते हैं, देखो आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, आइजैक न्यूटन, और आइजैक न्यूटन और हमारे थे भाई गैलीलियो, इनका बहुत बड़ा योगदान है दोनों का। इन दोनों की वजह से हमें पता चला कि मोशन क्या है, और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आइजैक न्यूटन ने दिए हैं, तीनों लॉज, ठीक है। तो हम ये भी पढ़ने वाले हैं अपने आगे वाले टॉपिक्स में, ठीक है। इतना आपको सभी को पता चल गया है, थर्ड लॉज। और अब देखो अनबैलेंस्ड फोर्स। अब हम दो तरह के फोर्स होते हैं, ये अगर आपको समझ गए, जिससे से आपने मोशन का जो चैप्टर उसमें मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी, आपको अगर ये समझ में आ गया तो आप इस चैप्टर को भी आसानी से समझ सकते हो। बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। ये दोनों के दोनों फोर्स हम कवर करेंगे। आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इनके बारे में। बैलेंस फोर्स क्या होता है, ठीक है। बैलेंस फोर्स जिसमें जो पावर है, बैलेंस फोर्स में जो पावर है वो इक्वल हो जाती है ज़ीरो के, और अनबैलेंस में क्या होता है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इतना आपको पता चल गया है। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ये हमारी कवर्स है। प्लीज़ अगर आपको लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी एग्जाम्पल है, मैं आपको सभी एग्जाम्पल क्लियर करती जाऊँगी आपकी हर एक वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर एक दे दीजिएगा, ओके। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जो कि मेरी आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।